अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट की एक ऐसी चेकलिस्ट देने जा रहा हूं जो कि आपने डेली मार्केट ओपन होने से पहले चेक करना है। और चेक करने के साथ साथ आपने इसे एक डायरी में नोट भी करना है और एक डायरी मेंटेन करनी है। ऐसा करके आप अपने लॉसेस को बहुत ही ज्यादा कम कर सकते हैं और इवन प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए उन पॉइंट्स को समझते हैं। तो हमारी 10 पॉइंट चेकलिस्ट का जो सबसे पहला पॉइंट आपने चेक करना है वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो कि हमें बताता है कि मार्केट अगले एक साल में कितना बढ़ या घट सकता है। इसको चेक करने के लिए आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करना है इंडिया विक्स और आपको इस तरीके का एक चार्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको दिखाई देता है कि जो इंडिया विक्स है वो 14 से कम है, तो इसका मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो कम है। और जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है उस टाइम पर ऑप्शन सेलिंग करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, आपको उस टाइम पर ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। और अगर जो हमारा इंडिया विक्स है वो 24 से ज्यादा है तो ये एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल टाइम होता है, जिस टाइम पर अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वहां पर ऑप्शन सेलिंग करना एक बेटर ऑप्शन होगा। और अगर इंडिया विक्स 14 से लेके 24 के बीच में है तो ऐसा माना जाता है कि यहां पर आप अपनी स्ट्रेटजीज के बेसिस पर ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। अब ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको इंडिया विक्स से पता चल सकती हैं। इसके अलावा भी आपको इंडिया विक्स का यूज करके बहुत सारा डेटा मिल सकता है जिसके ऊपर हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिया विक्स से आपको क्या क्या पता चलेगा, इसके लिए आप यूट्यूब में सर्च करना नीरज जोशी इंडिया विक्स और ये वाली वीडियो देख लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी बुक बी अ स्टॉक मार्केट मिलियनेयर का हिंदी वर्जन बनिए स्टॉक मार्केट मिलियनेयर की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही लिमिटेड कॉपीज हैं, तो अगर आप हमारी बुक का हिंदी वर्जन खरीदना चाहते हैं तो जल्दी ऑर्डर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब जब आप इंडिया विक्स देख लोगे, उसको नोट कर लोगे, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको चेक करना है वो है पीसीआर रेशियो और इसके साथ साथ ही आप ऑप्शन चेन भी देख लीजिएगा। अब ये पीसीआर रेशियो क्या होता है, तो पीसीआर रेशियो को निकालने के लिए पुट साइड में जितना भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसको डिवाइड किया जाता है कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से और इस तरह से हमारे सामने एक रेशियो निकल कर आ जाता है। अब अगर आपको ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होती है, इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फिर तो देखो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें हमने ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना सिखाया है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको इसके बारे में बहुत डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। अब इसको देखना तो जरूरी है, लेकिन चेक कहां पे करोगे? तो इसके लिए सेंसिबल की वेबसाइट है या फिर आप एनएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। सेंसिबल की वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको पीसीआर रेशियो इजीली देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर जाने के बाद आप यहां पे क्लिक कीजिए और यहां पे क्लिक करने के बाद इस जगह पर आपको पीसीआर रेशियो दिखाई देगा। तो यहां पर अगर मान लीजिए ये जो पीसीआर रेशियो है ये 0.7 से लेकर 1 के बीच में है, तो यहां पर यह माना जाता है कि जो मार्केट है वो बियरिश रहने वाला है। और अगर ये पीसीआर रेशियो 1 से लेके 1.3 के बीच में है तो ये माना जाता है कि मार्केट बुलिश रहने वाला है। तो यहां से आपको एक तो मार्केट की डायरेक्शन मिल जाएगी और पीसीआर रेशियो के साथ अगर आप ऑप्शन चेन भी देख लेंगे तो वहां पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको देखना है कि कॉल साइड पे कहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, यानी सबसे ज्यादा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहां पे सेल हुए हैं। तो जिस स्ट्राइक प्राइस में कॉल साइड पर सबसे ज्यादा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए होंगे वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और जिस जगह पर पुट साइड पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट सेल हुए होंगे वो आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ऐसे पीसीआर रेशियो और ऑप्शन चेन से आपको जो डेटा देखने को मिलेगा वो डेटा भी आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है। अब जब आप ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर रेशियो को चेक कर लेंगे तो इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आपको चेक करना है वो है ट्रेंड, यानी कौन सा ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है और वो सवाल ये है कि इंडिया विक्स क्या होता है। अगर आपको पता है, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो अभी के अभी कमेंट कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में एक टू वे इंटरेक्शन हो जिसमें मैं आपसे जो भी सवाल पूछूं आप उसके जवाब दे। इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको थर्ड पॉइंट में चेक क्या करना है। तो देखिए, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसमें आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करना चाह रहे हैं या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो जिसमें भी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं आपको उसका ट्रेंड क्या है ये पता होना चाहिए। बेसिकली ट्रेंड 3 तरह के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड जिसमें शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ रही होती है।
दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें शेयर की जो प्राइस है वो गिर रही होती है। और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसमें शेयर की प्राइस एक ही जगह पर घूम रही होती है। तो हमें यह पता करना है कि जिस स्टॉक या इंडेक्स में हम ट्रेड करने जा रहे हैं वो कौन से ट्रेंड में है, और इसको पता करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में उस ट्रेंड को चेक करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि एक स्टॉक या इंडेक्स लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में हो, यानी लॉन्ग टर्म में उसकी प्राइस बढ़ रही हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड हो। तो आपको दोनों ही ट्रेंड पता होने चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म की जो कैंडल होती है, जैसे कि 1 मंथ की कैंडल पे आप ट्राई कीजिए और देखिए कि उसका ट्रेंड क्या है। उसके बाद आप 1 वीक की कैंडल पे आइए और तब देखिए कि उसका ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, क्या ये अप ट्रेंड है या फिर ये डाउन ट्रेंड है। अब 1 वीक के टाइम फ्रेम में आपने देख लिया है, इसके बाद 1 डे के टाइम फ्रेम में देखिए, ऐसे ही उसके बाद आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, और तब देखिए कि कौन कौन से टाइम फ्रेम में वो स्टॉक अप ट्रेंड में है, कौन से टाइम फ्रेम में वो स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है, और कौन से टाइम फ्रेम में वो जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है। इससे आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिल जाएगी उस पूरे चार्ट की। तो ये भी आपको जरूर करना है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और उसके डेटा को भी आपने डेली अपनी डायरी में नोट करना है। अब जब आपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको जिस चार्ट में ट्रेडिंग करनी है, आपने उस चार्ट के मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को भी पता कर लेना है, क्योंकि जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होंगे वो पहले से उस चार्ट में बन रखे होंगे। तो वो सारे लेवल आपने पहले से ही ड्रॉ कर लेने हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये अगर आपको नहीं आता है तो देखिए, ये हमने हमारी एक ट्रेडिंग व्यू की वीडियो है जिसमें हमने ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर को यूज करना सिखाया है, उस वीडियो में सिखा रखा है। इसके साथ ही हमने टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे तरीके, इवन पूरा टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स बना रखा है बिल्कुल फ्री में, जिसको आप यूट्यूब में देख सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब में सर्च करें नीरज जोशी टेक्निकल एनालिसिस, और ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। इसको जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वहां से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख सकते हैं। तो आपने अब क्या करना है, आपने मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पता कर लेने हैं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा, आप डायरेक्टली ट्रेड करने चले जाओगे जब मार्केट ओपन होगा, तो ऐसे में अगर मान लो आपने किसी स्टॉक को उसके रेजिस्टेंस लेवल के पास बाय कर लिया, तो वहां से ना शेयर की प्राइस गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। तो क्योंकि आपको पता ही नहीं था, आपने रेजिस्टेंस के पास बाय कर लिया और वहां से प्राइस गिर गई, तो आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए अगर आपने पहले से ही अपने मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनको पता कर रखा होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और आपके लॉस होने के चांसेस काफी कम होंगे। तो ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगी। अगर आप सिर्फ देखोगे कि अभी इसके प्राइस बढ़ रही है, इसको बाय कर लेता हूं, और आपको उस चार्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो फिर तो आपको लॉस होने के चांसेस होंगे ही। इसलिए पहले से ये सारी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जब आप 4th स्टेप में मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे, तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल यह है कि अगर पीसीआर रेशियो 1 से लेके 1.3 के बीच में है, तो क्या माना जाता है, स्टॉक बुलिश है या फिर बेयरिश है? या आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं ना, तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब जब आपने मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पता कर लिए हैं, तो क्यों ना अब चार्ट में ये देखा जाए कि कौन से चार्ट में कौन सा चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर आपने हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का फ्री कोर्स देखा है, जिसमें 5 वीडियो हैं, जिसमें हमने आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बता रखे हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको पहले ही बता देते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ सकती है या घट सकती है। तो आपने क्या करना है कि जिस चार्ट में भी आप ट्रेड करने की सोच रहे हैं, उसमें देख लीजिए कि कहीं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बन रहा है। इसके अलावा बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे डब्ल्यू चार्ट पैटर्न है, एम चार्ट पैटर्न है। अब आपने करना क्या है कि जिस चार्ट में आपको ट्रेड करना है, उस चार्ट में चेक कर लीजिए कि कहीं उसमें डब्ल्यू पैटर्न तो नहीं बन रहा है, एम पैटर्न तो नहीं बन रहा है, या फिर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बन रहा है। और जब आप पहले ही देख कर रखेंगे कि इसमें ये पैटर्न बन रहा है या फिर बनने वाला है, आप जब चार्ट में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनने वाला है, तो आप पहले ही पता होगा। तो अब जब आप ट्रेड करने बैठोगे तो आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या पैटर्न कंप्लीट हो गया है।
अगर आपको दिखाई दे रहा है पैटर्न कंप्लीट हो गया है, तो आप वहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे जब पहले से प्रिपरेशन करके रखोगे तो आपके जो प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे, सोचो वो कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। जबकि आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, आप सीधा जाके ट्रेड करने लग जाओगे तो फिर तो लॉस होगा ही ना। दूसरा बंदा जो पहले से प्रिपेयर करके बैठा होगा उसको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा। इसलिए आप भी पहले से प्रिपरेशन करके बैठे रहो। तो ये कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न जरूर देख लीजिएगा, और अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, इनको देखना कैसे है, ढूंढना कैसे है, तो इसके ऊपर हमारी फ्री प्लेलिस्ट है, उसको जरूर देख लीजिएगा। वो सारी चीजें लोग पेड कोर्स में बेचते हैं, हम बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, उसको जरूर देख लेना। अब जब आपने देख लिया है कि एक चार्ट में कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या फिर कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को भी आप जरूर देख लीजिएगा, और वो इंडिकेटर है RSI। RSI के थ्रू आप ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन तो पता कर ही सकते हैं, बट सिंपली आप इतना भी समझ लीजिए, अगर आप देखते हैं कि जो RSI है वो 50 के ऊपर है, तो वहां पर आप बुलिश अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको दिखाई देता है कि RSI 50 के नीचे है, तो वहां पर आप बेयरिश अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप मूविंग एवरेज को भी देख लेंगे, तो इससे भी आपको एक स्टॉक की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मूविंग एवरेज के थ्रू आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल सकता है, आपको उस चार्ट का जो ट्रेंड है वो पता चल सकता है, और इसके साथ साथ ही आपको गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर के थ्रू कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। तो आप मूविंग एवरेज को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आप मूविंग एवरेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर रिसेंटली हमने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको मूविंग एवरेज के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जो भी वीडियोस मैं आपको बताता हूं, मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ जो चीजें डिस्कस कर रहा हूं उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल जाए, इसलिए मैं वो वीडियोस आपको बता देता हूं। और अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो इससे आपकी नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो वीडियो मैं बताता हूं उनको मिस मत किया कीजिए। अब जब आप ये सारा डेटा देख लेंगे तो आप ट्रेड करने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इनको नहीं देखोगे तो आपने जो सारा एनालिसिस किया है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। क्योंकि कई बार जो मार्केट है ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, और वो एक्सटर्नल फैक्टर है ग्लोबल मार्केट्स। तो आपको डेली सुबह ग्लोबल मार्केट चेक कर लेने हैं। इसको चेक करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट टुडे, आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिख जाएगी और वहां पर आपको ये डेटा देखने को मिल जाएगा। अब ये जो ग्लोबल मार्केट है ये आपको बताता क्या है, तो सबसे पहले तो देखो, जो यूएस के मार्केट होते हैं उनका इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो किसी दिन अगर आप देखते हो कि यूएस का मार्केट या पूरा ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा गिर रखा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस दिन हमारा इंडियन मार्केट भी गिरेगा। तो ऐसे में अगर आप बाय करने की पोजीशन लेने की सोच रहे होंगे तो आप उस टाइम पर अवॉइड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, और इससे आपके जो लॉस होने के चांसेस होंगे वो घट जाएंगे। इसके अलावा एक गिफ्ट निफ्टी है, जो कि पहले सिंगापुर निफ्टी हुआ करता था, जो कि हमारा जो निफ्टी है ना उसका फ्यूचर्स इंडेक्स है, और वो हमारे निफ्टी के या हमारे मार्केट के ओपन होने से 3 से 4 घंटे पहले ओपन हो जाता है। इवन सुबह 6:30 बजे ही गिफ्ट निफ्टी ओपन हो जाता है। तो अगर आपको दिखाई देता है कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो आज बढ़ रखा है, तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि हमारा जो निफ्टी है उसके भी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आप गिफ्ट निफ्टी के थ्रू भी आज जैसा मार्केट होने वाला है उसका आइडिया ले सकते हैं। और ये गिफ्ट निफ्टी भी आपको ग्लोबल मार्केट का जहां पे डेटा दिखाई देता है वहीं पर देखने को मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली गिफ्ट निफ्टी लिखकर भी गूगल में सर्च कर सकते हैं। अब जब आपने ग्लोबल मार्केट देख लिया, गिफ्ट निफ्टी को देख लिया, तो इसी के साथ अगर मान लीजिए कोई मेजर न्यूज है उस दिन, जैसे कोई वॉर हो चुकी है या फिर कोई भी ऐसा कोई मेजर इवेंट उस दिन हुआ है, कोई बड़ी न्यूज है, तो उसका भी मार्केट पे एक बहुत नेगेटिव या पॉजिटिव असर पड़ सकता है। तो उस न्यूज को भी देख लीजिए कि कहीं कोई बड़ी न्यूज तो नहीं है। छोटी मोटी न्यूज का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई बड़ी न्यूज होगी तो उससे मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई बड़ी न्यूज है तो उसको भी ध्यान में रखिए। और इसके साथ ही जो गिफ्ट निफ्टी का डेटा है ना, इसको भी आप अपनी डायरी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि आगे आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्प करेगा। अब ग्लोबल मार्केट देखने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आपको आज जो मेजर इवेंट्स हैं उनको भी देखना होगा। जैसे मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी का, जैसे टीसीएस या रिलायंस का आज क्वार्टरली रिपोर्ट्स आने वाली है, एनुअल रिपोर्ट्स आने वाली है, तो इस डेटा को भी आप देखिए। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो अगर कुछ बड़े बैंक्स की आज रिपोर्ट आने वाली है या उनकी कोई मीटिंग है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने काफी सारी वीडियोस में बताया, जो हमारी मिस्टेक वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया कि हर 2 महीने में आरबीआई
आरबीआई की एक मीटिंग होती है जिसमें आरबीआई इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है। तो अगर उस दिन इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई डिसीजन आना है तो वो डिसीजन किस टाइम आने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी अगर कोई मॉनेटरी पॉलिसी है, कोई फिस्कल पॉलिसी है, कोई मेजर इवेंट है, कोई अनाउंसमेंट होने वाला है, कोई इलेक्शन का दिन है, किसी बड़ी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, किसी बड़ी कंपनी की जनरल मीटिंग है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी और उस टाइम आप ट्रेड करने बैठेंगे तो उस टाइम अचानक से मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है, प्राइस बहुत तेजी से बढ़ या घट सकती है और आप एक ही बारी में सारा पैसा अपना डुबा सकते हैं। तो इसके बारे में हमेशा जानकारी रखा कीजिए और इस जानकारी के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं मेजर इवेंट्स टुडे, या फिर जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड मेजर वेबसाइट्स हैं वो डेली डेटा प्रेजेंट करती हैं। तो हमेशा आपको अप टू डेट रहना होगा अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप अप टू डेट नहीं होंगे तो यहां पर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब जब आपको मेजर इवेंट्स पता चल चुके हैं तो अब मान लीजिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करना है तो यहां पर वो जो स्टॉक है वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि आज कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बेटर परफॉर्म कर रहा है या करने वाला है। इसको पता करने के लिए आप प्री मार्केट सेशन का डेटा देखिए, वहां पर देखिए कि आज कौन सा सेक्टर बेटर परफॉर्म कर रहा है, और जब आपको पता है कि आज ये वाला सेक्टर बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसके बेसिस पर आप अपनी स्ट्रेटजी, अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज आने वाली है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कोई न्यूज आने वाली है तो इसका सीधा इंपैक्ट बैंकिंग के स्टॉक्स में पड़ेगा। तो बैंकिंग सेक्टर उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है, बहुत खराब भी परफॉर्म कर सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ दिन पहले वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड अपडेट्स आए थे, तो उस टाइम पर जो रेलवे सेक्टर था वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो ओवरऑल आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर आज बेटर परफॉर्म कर रहा है, ताकि आप अपना ट्रेड उस हिसाब से प्लान कर पाए। एंड फाइनली जो हमारा 10th पॉइंट है, इसमें आपने अभी तक जो डेटा कलेक्ट किया है इसको पिछले दिन के डेटा से कंपेयर करना है। अब ऑब्वियस सी बात है पहले दिन तो आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले दिन आपके पास डेटा आया है, लेकिन जब नेक्स्ट डे आप सेम डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप पिछले दिन के डेटा से इसको कंपेयर करके देखिए कि पिछले दिन क्या क्या हुआ था और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ और उसके बाद आज क्या हो रहा है, तो आज मार्केट में क्या हो सकता है। ऐसे आपकी जो नॉलेज है काफी बढ़ेगी और ऐसे जब काफी दिन का डेटा आपके पास होगा तब आपको कुछ पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया विक्स जब इतना है तो उस दिन मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप एक दिन के डेटा को दूसरे दिन के डेटा से कंपेयर करके देखोगे ना, तब आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है और इसके हिसाब से आप आगे के भी अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको डेली चार्ट में देखनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ मैंने आपसे जितने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आपने जवाब जरूर देने हैं कमेंट बॉक्स पे, और अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और हाँ, यहां पर आपको जो वीडियो दिखाई दे रही है टेक्निकल एनालिसिस की, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, इसको जरूर देख लेना। धन्यवाद।